राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे गुजरात चुनाव से। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चारों तरफ शोर शराबा देखने को मिल रहा है। ये शोर शराबा है राजनीतिक पार्टी के नेताओं की रैलियों का। राजनीतिक पार्टियां जो रैलियां कर रही हैं और तमाम तरह से हम देख रहे हैं कि मंच सजा हुआ है। नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी। हर कोई इस चुनाव को जीतने के लिए तमाम तरह के दावे कर रहा है। जनता को अपने तरफ करने के लिए, जनता का समर्थन लेने के लिए, जनता का दिल जीतने के लिए तमाम तरह की स्कीम लॉन्च कर दी गई है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी। एक और जहां आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ऐसे तमाम बिंदुओं पर बात कर रही है, फ्री बिजली, फ्री पानी की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी अभी भी धर्म और जाति की समुदाय में फंसी हुई है। धर्म और जाति के समुदाय में फंसी बीजेपी क्या गुजरात चुनाव जीत पाएगी? लेकिन आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी का रोल कहां है? गुजरात चुनाव से पहले शोर शराबा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहां दिखती है? पार्टी का क्या रोल आज हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्या ये बताता है कि तूफान से पहले की खामोशी ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी ही बहुत बड़ा ये चुनाव जो है वो हासिल करके ले जाएगी, चुनाव जीतेगी। हालांकि गुजरात में कांग्रेस पार्टी की विपक्ष में जो भूमिका है वो बहुत मजबूत भूमिका है। और ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस की विपक्ष में बड़ी भूमिका होने का मतलब, कांग्रेस का विपक्ष में मजबूत भूमिका होने का मतलब ये बताता है कि कांग्रेस भी अब आहिस्ता आहिस्ता एंट्री करने वाली है। अगर गुजरात में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती है तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। गुजरात चुनाव से पहले चुनाव जो पार्टी की कमान है वो किसके हाथ में आती नजर आएगी। हालांकि इन सब के बीच हम प्रियंका गांधी का जिक्र आज करेंगे। कैसे प्रियंका गांधी अचानक से एक्टिव मोड में आ गई है। और प्रियंका गांधी का एक्टिव मोड में आना चाहिए संकेत दे रहा है कि वो गुजरात में अब एंट्री करने वाली हैं। हम सभी ने देखा था कि पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रही। हालांकि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो जीतने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। कोशिश ये की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाला जाए, लेकिन बूथ लेवल पर पार्टी मजबूत ही नहीं थी, तो प्रियंका का रैली करने का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन गुजरात में कांग्रेस पार्टी बूथ लेवल पर मजबूत है, क्योंकि उनकी विपक्ष में जो भूमिका बनी हुई है उससे पता चलता है कि कांग्रेस का बूथ लेवल पर कितना बड़ा बोलबाला देखा जा रहा है। हालांकि गुजरात चुनाव जीतने के लिए इस बार कांग्रेस पार्टी भी हर तरह के जोर आजमाइश करते नजर आएगी। लेकिन अपने दर्शकों को यह भी बता देते हैं कि गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जिन्होंने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं, उन ऐलान में एक सबसे बड़ा ऐलान है रोजगार का ही, शिक्षा का, फ्री बिजली, फ्री पानी की बात वो भी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो दूध के दाम बढ़े हुए हैं या जो दूध के दाम बढ़ रहे हैं उस पर नियंत्रण लगाया जाएगा। और जो दूध जो डेयरी है या जो लोग दूध का कामकाज करते हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनके लिए फायदा पहुंचाया जाएगा। राहुल गांधी ने भी गुजरात चुनाव से पहले अपनी जो है तीर जो है वो निशाने पर छोड़ दिया है। और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की कहीं मौजूदगी का ना होना ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जनता ये कह रही है कि गुजरात के चुनावी माहौल में, चुनावी मैदान में तो कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है। कांग्रेस का तो कोई रोल ही दिखता नजर नहीं आ रहा। लेकिन सबसे बड़ी गलती जनता इस वक्त कर रही है, क्योंकि कांग्रेस बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रही है। जिनका ये मानना है कि कांग्रेस खत्म हो रही है या खत्म हो चुकी है, वो सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं हुई है बल्कि तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है। गुजरात चुनाव से पहले पार्टी की तरफ से लगातार कई बैठकों का होना, इसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी को लेकर अभी तक जो सस्पेंस बनाया हुआ था वो सस्पेंस अब धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी को अब गुजरात में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, चेहरा कांग्रेस का कोई बड़ा है नहीं वहां पर,
और ऐसे में बचते सिर्फ एक नेता है। वो नेता कोई और नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जिस तरह आज एक्टिव नजर आ रही हैं, तमाम तरह से वो मुद्दों पर बात कर रही हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मौजूदा समय के अंदर के हालात, मौजूदा समय के अंदर की स्थिति ये जाहिर करती है, ये बताती है कि किस तरह से बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, किस तरह से बहुत बड़े हद तक हम देख रहे हैं कि चीज़ें बदलती नजर आई हैं। यानी कि गुजरात चुनाव से पहले जो माहौल बना, गुजरात चुनाव से पहले जो रणनीति बनी है, ये कहीं ना कहीं जाहिर करती है, ये कहीं ना कहीं बताती है कि कैसे बहुत बड़े स्तर पर जो बदलाव हुआ है। इसका मतलब है कि कांग्रेस अब धीरे धीरे अपने पत्ते खोलना शुरू कर देगी, क्योंकि काफी समय से प्रियंका गांधी को लेकर सस्पेंस बरकरार था। सवाल यही किए जाते रहे थे कि आखिरकार प्रियंका को क्या जिम्मेदारी मिलना चाहिए, प्रियंका को क्या बड़ा रोल मिलना चाहिए। जनता भी यही पूछ रही थी कि क्यों कांग्रेस पार्टी प्रियंका पर दांव नहीं खेल रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद और तमाम कांग्रेसी नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद, इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में लगातार जो नेताओं की हम एकजुटता देख रहे हैं, लगातार हम नेताओं के अंदर एक अलग तरह से पार्टी छोड़ने को लेकर ललक देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बताता है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कैसे बहुत बड़े हद तक आज चीज़ें बदल रही हैं, कैसे आज बहुत बड़े हद तक बदलाव होता नजर आ रहा। और सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो शायद आज का जो माहौल हम देख रहे हैं बदल रहा है, या आज जो स्थिति बनी हुई है वो ये बता ही रही है कि आने वाले वक्त में ज़रूर सबसे बड़ा जो नुकसान है वो उठाना पड़ेगा किसको, कांग्रेस पार्टी को, अगर कांग्रेस वक्त रहते कदम नहीं उठाएगी। कांग्रेस को आज वक्त रहते कदम उठाना ज़रूरी बन गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे थोड़ा सा कमज़ोर होती चली जा रही है। पार्टी के नेताओं का एक के बाद एक इस्तीफा होना, और इस्तीफे के बाद से लगातार जो हम हलचल देख रहे हैं वो सीधे तौर पर बताती है, वो सीधे तौर पर दिखाती है कि शायद क्या आने वाले समय में जो पार्टी है कांग्रेस वो बेहतर कुछ कर पाएगी। लेकिन इन सब के बीच हम देख रहे हैं कि पार्टी नेताओं का एक एक के बाद इस्तीफा देना, पार्टी की हालत जो कमज़ोर हुई है, क्या कांग्रेस प्रशांत किशोर का सहारा लेगी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश करेगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल ज़रूर रहेगा। लेकिन गुजरात चुनाव से पहले फुल बैटिंग करने की तैयारी में कांग्रेस भी तैयार है, क्योंकि चुनावी मैदान में जल्द ही लग रहा है कि प्रियंका गांधी की एंट्री होने वाली है। राहुल गांधी ने जो मेगा रैली की, इस रैली के दौरान देखने को मिला कि लाखों की संख्या में भीड़ जुटती नजर आई। कांग्रेस के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जिस तरह से हम देख रहे थे कि लाइनें थी, और जिस तरह से भारत जोड़ो जो यात्रा की शुरुआत की गई है, ये यात्रा कहीं ना कहीं बताती है कि कैसे इस यात्रा का फर्क चुनावों पर पड़ता नजर आएगा। इस यात्रा का जो असर है वो चुनाव के वक्त जरूर दिखता नजर आएगा। यानी कि मौजूदा समय के अंदर के हालात, मौजूदा समय के अंदर की स्थिति अब ये बता रही है कि गुजरात चुनाव से अब कांग्रेस पार्टी को शुरुआत कर देनी चाहिए, और कांग्रेस को प्रियंका गांधी पर दांव खेलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अभी तक प्रियंका गांधी पर सस्पेंस बनाई हुई थी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो अभी प्रियंका गांधी को लेकर ज़्यादा पत्ते खोल नहीं रही थी। कांग्रेस पार्टी का प्रियंका गांधी को लेकर सस्पेंस में रहना, या कांग्रेस पार्टी का प्रियंका गांधी को लेकर कोई बड़ा दांव ना खेलना, ये बताता है, ये दिखा रहा था कि किस तरह से भाई बहुत बड़े हद तक हम ये देख रहे थे कि बदलाव होना चाहिए था, लेकिन बदलाव होता नजर नहीं आया। तो क्या आने वाले वक्त के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा, और क्या वाकई कांग्रेस प्रियंका गांधी पर बड़ा दांव खेलेगी? और अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी पर बड़ा दांव खेलती है तो क्या सीधा फर्क पड़ेगा इसका चुनावों पर, और जनता क्या मुख्यमंत्री के तौर पर प्रियंका गांधी को पसंद करेगी? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।